दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में नाम पूछकर हत्या की गई और इस हत्याकांड ने एक बार फिर से पहलगाम हमले की याद दिला दी, जहां पर हिंदू टूरिस्ट को टारगेट करते हुए उससे धर्म पूछते हुए उसे निशाना बनाया गया। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताने से पहले खबर क्या है ये बता दूं। इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारी के मुताबिक 2 हिंदू मजदूरों की हत्या आतंकी संगठन TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट के आतंकियों ने की। यह जानकारी इंटेल इनपुट की तरफ से आई है। बताया यह भी जा रहा है कि यह फ्रंट लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है, ये सब जानते हैं। साथ ही इस वारदात को आतंकी मोहम्मद लतीफ ने अंजाम दिया। इसी आतंकी ने 22 जुलाई को अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को भी लाल चौक इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर इसकी हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात को करीब 8:30 बजे कुलगाम के केलाम में आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों का पहले नाम पूछा, फिर उन्हें गोली मारी। मौके पर मौजूद मजदूरों ने पुलिस को फौरन इस हत्याकांड की जानकारी दी, जिसके बाद पूरे इलाके में आतंकियों की खोजबीन शुरू की गई और इस बड़ी वारदात से साफ है कि आतंकी लगातार टारगेट किलिंग में जुटे हुए थे। आतंकियों ने जिन 2 हिंदू मजदूरों को अपना निशाना बनाया वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के निवासी थे। पहला दीपक रात्रे, जिनकी उम्र 21 साल थी, वो सक्ती जिले के बुंदेली के रहने वाले थे। 1 साल पहले पत्नी और भाई के साथ मजदूरी के लिए वहां गए थे। और दूसरे मृतक भूपेंद्र भैना सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुइया के रहने वाले थे और 3 महीने पहले ही पत्नी के साथ मजदूरी के लिए यहां पर पहुंचे थे। ये हत्याएं पहलगाम जैसा पैटर्न दिखाती हैं। जैसे 22 अप्रैल 2025 को आप पहलगाम में हुए आतंकी हमले को याद करिए, जहां पर आतंकियों ने 26 पर्यटकों को पहले उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा और फिर उसके बाद उनकी जान ले ली, उन्हें मार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी लतीफ और उसका साथी मोटरसाइकिल से इन प्रवासी मजदूरों के पास पहुंचा। इन्होंने बड़े इत्मीनान से पहले उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो चेक किया और फिर बहुत करीब से गोली चला दी। वहां पर मौजूद स्थानीयों के मुताबिक करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की आवाज उन्होंने सुनी। जांच एजेंसीज का दावा यह है कि लतीफ ने यह हमला इसीलिए किया ताकि वो ये संदेश दे सके कि उसका मॉड्यूल, जो टारगेट किलिंग वाला मॉड्यूल है, धर्म पूछकर नाम पूछकर, वो अभी भी एक्टिव है और आतंकी हमले करने में सक्षम है। खुफिया सूत्रों का मानना है कि इस गोलीबारी की साजिश सीमा पार बैठे लश्कर के हैंडलर्स ने रची थी। खासतौर पर शक की सुई सज्जाद जट यानी कि सैफुल्ला पर है, जो कि पाकिस्तान में रहने वाला जैश का सीनियर हैंडलर है। आप याद करिए कि बीते 2-3 साल में कश्मीर के ईंट भट्टे पर ऐसे ही आतंकी हमले हुए। वहां पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी इसी तरीके से टारगेट किलिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। ये जो ईंट भट्टे वाली जगह है, यहां पर भी CCTV लगे हुए थे, जिसकी फुटेज की जांच फिलहाल की जा रही है। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा ईंट भट्टे मौजूद हैं। घटना हमारे संज्ञान में रात में आ गई थी। हमने प्रशासन और एसपी साहब दोनों मिलकर और परिवार को खबर किया है जो यहाँ गांव में है और जो उनके जो रिश्तेदार हिमाचल में भी गए हैं काम करने, उनको भी खबर किया है इस घटना के बारे में। और हिंदू मुस्लिम के नाम पूछा, उसके बाद हिंदू हो बोला, उसके बाद मार दिया गया है। तो उसको हम लोग शासन प्रशासन से निवेदन है कि उसके कोई पालन पोषण करने के लायक नहीं है। उसके छोटा भाई है वो विकलांग है, तो उसको अनुदान राशि और कोई भी शासकीय नौकरी दिया जाए ताकि उसके परिवार में सक्षम हो सके और उसका पालन पोषण कर सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर घाटी में सियासी एनकाउंटर भी देखने को मिल रहा है।
आतंकी हमले की टाइमिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान दे दिया और इस पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने काउंटर करते हुए फारूक अब्दुल्ला के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक तरफ घाटी में आतंकी हमले के बाद से टेंशन है, दूसरी तरफ जो बयान आए उसने सियासी टेंशन को भी बढ़ाया ही है। फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान कुलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दिया है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार के बयानों की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला, जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, उस पर रैना का पलटवार और फारूक अब्दुल्ला के बेटे यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोनों मृतक के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुआवजे की रकम उन लोगों के परिवारों को हुई क्षति की भरपाई नहीं कर सकती जो राज्य में ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें थोड़ी आर्थिक मदद इससे जरूर मिल सकती है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। अच्छा, ये जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर जो ज्यादातर मजदूर जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पहुंचते हैं, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों से आते हैं। जो वहाँ के पेपर रिकॉर्ड में मेंटेन है, उसके मुताबिक करीब 3 से 5 लाख प्रवासी मजदूर हर साल अपने टेम्पररी काम के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से आते हैं। जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ईंट भट्टे हैं या फिर सड़क परियोजनाएं हैं या बागवानी का काम हो या फिर एग्रीकल्चर, साथ ही होटल, टूरिज्म और छोटे उद्योगों में ये काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में घाटी में टारगेट किलिंग्स की कई घटनाएं हमने आपको दिखाई हैं, जिसमें अब तक करीब बहुत सी जानें जा चुकी हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में 26 मौत हुई, जहां गैर मुस्लिम पर्यटकों को चुनकर उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। फरवरी 2024 में श्रीनगर के हब्बा कदल में पंजाब के 2 कारपेंटर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जून 2024, उससे पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अक्टूबर 2024 में गांदरबल में टनल कैंपसाइट पर हमले में 7 इंजीनियर्स, मजदूर और डॉक्टर की मौत हुई थी। जून 2022 में बड़गाम, बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2021 में श्रीनगर में बिहार के एक स्ट्रीट वेंडर की हत्या की गई थी और साल 2019 में कुलगाम में पश्चिम बंगाल के 5 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले भी 2017 अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की जान गई थी। बहरहाल, धार्मिक पहचान पूछकर, धर्म पूछकर की जा रही हत्याएं आतंकियों की तरफ से शांति की कोशिश को चोट पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि सरकार ने आतंकियों पर नकेल कसी है, उनकी रीढ़ को तोड़ दिया है और पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब आतंकी निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।